नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज का विषय बेहद ही अलग और बेहद खास है। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि माँ पहले उनके सपने में आया करती थी और अब सपने में नहीं आ रही है, तो क्या माँ हमसे नाराज है? दोस्तों, जो नाराज हो सकता है उसे ईश्वर नहीं कहते, उसे माँ भी नहीं कहते, उसे इंसान कहते हैं। नाराज होना, क्रोध करना, सबक सिखाना, ये सारे शब्द माँ के लिए प्रयोग नहीं करने हैं। माँ इस प्रकार की भावनाओं से दूर है, बहुत दूर है। माँ का ऐसे इंसानी प्रवृत्तियों से कोई भी लेना देना नहीं है। हम सब क्या गलती करते हैं इसे समझिए। ईश्वर को पाने की इंसानों के बीच में एक होड़ सी लग गई है। एक कंपटीशन, एक रेस बना हुआ है। ध्यान की गहराई में उतरने की जगह अलग अलग प्रकार की साधनाएं बदल बदल कर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बजाय एक साधना को गहराई से करें। और फिर भी अगर ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है, जो होना मुश्किल हो जाएगा यदि आप बदलाव ला रहे हैं अपनी साधना में, तो लोग फिर भी अपने निरंतर एक्सपेरिमेंट करने की जो आदत है उसको बरकरार रखते हैं और ईश्वर को इंसान बनाने की कोशिश में जी जान लगा देते हैं, ताकि वो माँ को एक इंसान बना दें और उनसे तोल मोल करें। इसी का नतीजा है कि हम इंसानी भावनाएं जैसे कि नाराजगी माँ पर थोपने लगते हैं, आरोपित करने लगते हैं, क्योंकि गलत सोच के नतीजे से हमारा पूरा दृष्टिकोण गलत हो जाता है कि ईश्वर को हमारे अनुसार चलना चाहिए। हम साधना करें तो माँ को दर्शन देने चाहिए, और ये करते करते जाने अनजाने माँ के साथ हम प्रेम की जगह इंसानी रिश्ता बना देते हैं, जैसे दुकानदार और ग्राहक का होता है। जब मनुष्य इंद्रियों से बाहर निकलता है और वो चीज अनुभव करने का अपने को सक्षम बना लेता है, जो चीज इंद्रियों से अनुभव नहीं की जाती, जो चीज आंखों से नहीं समझी जाती, जो चीज कान से नहीं सुनी जाती, एक ऐसी स्थिति जहां सिर्फ शून्य होता है, जहां भक्त खुद मौजूद नहीं होता, सिर्फ चेतना मौजूद होती है, एक दृष्टा मौजूद होता है, जहां तर्क खत्म हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसको हमारे हिंदू धर्म में ध्यान की स्थिति कहा जाता है। जब कोई भक्त इतनी गहराई में डूबकर माँ पर ध्यान लगाता है तो उसकी आंखें बचती ही नहीं, वहां शरीर बचता ही नहीं। तो माँ को इंद्रियों से अनुभव करने की कोशिश करना और इस कोशिश के लिए तत्पर रहना, ये हमें परमानंद की स्थिति में पहुंचने में रुकावट पैदा करता है। इस प्रक्रिया को आप गहराई से समझें। पहली बार जब माँ का कोई मंत्र उठाते हैं आप और पूरी गहराई से करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपको माँ का अनुभव होने लगता है। फिर आप और विकसित होते हैं, आपके चक्रों की स्थिति और विशाल होती है और फैलती जाती है, तो माँ का अनुभव और स्पष्ट होने लग जाता है। किसी किसी को सवारी आने लगती है, किसी किसी के बहुत पुराने अटके हुए काम बनने लगते हैं, और किसी किसी को स्वप्न में माँ के दर्शन होने लगते हैं। उसके बाद आप और साधना करने लग जाते हैं, तो आप और आगे की स्थिति में पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते हैं, जहां से आपकी अंतिम मंजिल बहुत करीब होती है। इस स्थिति में माँ आपको स्वप्न के अलावा जागृत अवस्था में भी महसूस होने लगती हैं, दिखने लगती हैं, और अधिकतर भक्तजनों के जो सालों सालों से माँ की पूजा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, वो अपने जीवन काल में इसी स्थिति तक ही आ पाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो माँ को इंद्रियों के जरिए अनुभव करने जैसी जो प्रक्रिया है, इसका लोभ नहीं छोड़ पाते। वो अपने शरीर के जरिए होने वाले अनुभव तक ही सीमित रहना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ने में डर और तकलीफ महसूस करते हैं। लेकिन अगर ऐसे साधक डरे नहीं और एक कदम और माँ की ओर बढ़ाएं, तो उनके ये जो अनुभव हैं धीरे धीरे इंद्रियों तक और शरीर से होने वाले अनुभव तक ही सीमित नहीं रहते। ऐसे साधक अपनी आत्मा, अपनी चेतना के जरिए माँ को अनुभव करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि हमारी पुरानी आदत, हमारा पुराना लालच ये है कि हम ईश्वर को अपने शरीर, अपनी इंद्रियों के जरिए ही अनुभव करें। ये चीज़ हावी होने लगती है और हमें वापस खींचती है। लेकिन अगर भक्त यही रुके नहीं और उस अनंत प्रेम सागर में कूदने को तैयार हो जाएं, जहां उस भक्त का मिटना निश्चित है, जहां इंद्रियों का मिटना निश्चित है, जहां ईश्वर और आप में कोई फर्क नहीं रह जाता, कोई दूरी नहीं रह जाती, जहां आप वापस अपने अस्तित्व में मिलने लगते हैं, जहां बूंद का सफर नदी के जरिए समुद्र में मिलने तक ये सफर पूरा हो चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में माँ को अगर आप इंद्रियों के जरिए अनुभव करने की कोशिश करें, तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये तो एक ऐसी स्थिति होगी कि जब आप अपनी माँ के गर्भ में हैं और माँ को अपनी आंखें खोलकर ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि माँ, मुझे तो आप दिख ही नहीं रही हैं।
इस स्थिति में तो आपका एक नया जीवन शुरू होता है, जो कि शरीर के तल से बहुत अलग होता है, जहां आपकी आत्मा परमात्मा बनने लगती है और आपकी चेतना ब्रह्म में मिल जाती है। तो अगर आप में से किसी को भी ये अनुभव हो कि माँ आपको अब दर्शन नहीं देती है सपने में, जबकि आप निरंतर पूजा कर रहे हैं माँ की, तो आपको समझ लेना है कि आपको खुद को अपने अगले सफर के लिए तैयार करना है। उस सफर के लिए जहां आपका शरीर बीच में सेतु का काम नहीं करता माँ और आपको मिलाने के लिए, क्योंकि माँ से आपकी दूरी ही नहीं बचती। लेकिन फिर भी बीच बीच में आपकी पुरानी आदत आपको बार बार अपनी तरफ खींचती रहेगी। तो अगर माँ पहले लगातार दर्शन देती थी और अब आपको दर्शन नहीं देती है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि माँ आपसे नाराज है, बल्कि बहुत जल्द आपको एक नए सफर पर चलना है, आत्मा से परमात्मा तक के सफर पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, माँ की पूजा में, माँ की भक्ति में रमे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।